Hello. Okay, let's start with today's first question. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ k1 k2 टू ऑब्टेन पीक टाइम ऑफ 1.6 सेकेंड एंड सेटलिंग टाइम ऑफ 3.5 सेकेंड फॉर द क्लोज लूप सिस्टम सोन इन द रिस्पॉन्स टू स्टेप इनपुट। तो आर एस आपका 1/s स्टेप इनपुट के लिए फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये अंदर वाला जो ब्लॉक है उसको रिजॉल्व करते हैं, निगेटिव फीडबैक सिस्टम है। इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो आपका जी एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एस, डेट मीन्स की एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 10 k2 s ये आ जाएगा। नाउ अब अगर हम क्या करेंगे, सी एस अपॉन आर एस निकालेंगे, यानी ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम, तो ये हो जाएगा आपका जी एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस एस 10 प्लस 1 10 k2 प्लस 1 और यहाँ आपका हो जाएगा प्लस 10 और ये k1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला k1 जो है आपका, और तब यहाँ कितना आ जाएगा k1 और यहाँ पे आ जाएगा k1। सो दिस इज़ द ट्रांसफर फंक्शन यू विल गेट। नाउ अब क्या करना है, आपको सेकेंड ऑर्डर जो सिस्टम है हमारा स्टैंडर्ड सिस्टम उससे कंपेयर करना है। तो सबसे पहले कंपेयर करके ये सब निकाल देते हैं आपको जाई और ओमेगा एन। तो सबसे पहले ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 k1। सो ओमेगा एन इज इक्वल टू आपका आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 10 k1। ठीक है, उसके बाद से फिर 2 जाई ओमेगा एन इज इक्वल टू कितना है 10 k2 प्लस 1। तो अगर ओवरऑल जाई कितना आ जाएगा आपका 10 k2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा एन आपका है रूट ओवर 10 k1। जो पीक टाइम होता है टी पी इज इक्वल टू क्या आता है पाई अपॉन ओमेगा डी, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जाई स्क्वायर। ये टी पी आपका कितना दिया हुआ है, टी पी आपका दिया हुआ है पीक टाइम 1.6 सेकेंड। तो यहाँ से अगर हम पुट कर दें 1.6 इज इक्वल्स टू पाई अपॉन रूट ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जाई स्क्वायर। राइज टाइम कितना दिया हुआ है आपका, टी आर जो है वो क्या होता है 42% के लिए 4 डिवाइडेड बाई जाई ओमेगा एन। तो अगर जाई ओमेगा एन यहाँ से देखिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 10 k2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही होगा। ये आपका सिर्फ जाई ओमेगा एन आया। ठीक है, तो इसको इस तरह से नहीं लिखते हैं, जाई ओमेगा एन नीचे है ना, तो आपका ये 4 तो रहेगा ही ऊपर, जाई ओमेगा एन कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ से ये आपका आएगा 10 k2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 ऊपर चलेगा। ठीक है, और ये आपका कितना गिवन है, ये आपका गिवन है 3.5 सेटलिंग टाइम, गिवन इज 3.5। तो अब अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे यहाँ से 8 डिवाइडेड बाई 10 k2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3.5, तो यहाँ से आपका k2 आ जाएगा। तो देख यहाँ से k2 आ जाएगा आपका 0.128। अच्छा, अब मुझे k1 फाइंड करना है। तो k1 अगर TP इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1.6 इज इक्वल टू पाई अपॉन रूट ओवर ऑफ ओमेगा एन स्क्वायर माइनस जाई ओमेगा एन का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो जाई ओमेगा एन कितना है, जाई ओमेगा एन आपने अभी अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आपका जाई ओमेगा एन कितना आ जाएगा, यहाँ से देख ही लेते हैं। जाई ओमेगा एन इज इक्वल टू कितना है, जाई ओमेगा एन यहाँ से देखिए कितना होगा 10 k2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो जाई ओमेगा एन 10 k2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो k2 तो फाइंड है, तो k2 कितना है 0.12, यहाँ पुट करिए तो जाई ओमेगा एन का वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1.143। अब इस जाई ओमेगा एन को हम यहाँ पुट कर सकते हैं,
और ओमेगा एन का वैल्यू कितना आया है, ओमेगा एन है आपको √10 K1, तो ओवरऑल K1 निकल जाएगा। तो देखते हैं, पुट करते हैं 1.6 इज इक्वल टू पाई अपॉन √ ऑफ ओमेगा एन का स्क्वायर, ओमेगा एन का स्क्वायर मतलब 10K1 माइनस ये जाई ओमेगा एन का स्क्वायर लेना है, तो ये आपका आ जाएगा इसका स्क्वायर, डेट मीन्स की 1.30। अब क्या करिए आप, सिंपली आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो K1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका इस तरह से इसको स्क्वायर लेकर के इस तरह से यहाँ से फिर आपका K1 कितना आ जाएगा, K1 इज इक्वल टू 9.869 प्लस 3.328 डिवाइडेड बाई 25.6। तो ओवरऑल आपका K1 कितना आ जाएगा 0.515। तो ये आपका K1 आ गया, K2 आ गया, K1 आ गया। यही बोला था फाइंड करने के लिए, और कुछ तो नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, लेट्स लुक इनटू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय फॉलोइंग फिगर, फाइंड द K सो दैट 10% एरर इन स्टडी स्टेट। तो 10% एरर इन स्टडी स्टेट, दैट मीन्स कि आपको ESS बोल रहा है इट शुड बी 10%, दैट मीन्स 0.1, ये गिवन है। अगर इस सिस्टम के लिए हम ES फाइंड करें तो ES आपका कितना हो जाएगा, ES इज इक्वल्स टू, और RS के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो चलिए सबसे पहले तो ES देखते हैं। ES आपका कितना होगा, ES हो जाएगा आपका RS डिवाइडेड बाय 1 प्लस RS GS, सॉरी 1 प्लस GSHS। तो ये आपका हो जाएगा कितना, K टाइम्स ऑफ S प्लस 1 डिवाइडेड बाई S इंटू S प्लस 2 इंटू S प्लस 3 इंटू S प्लस 4। ठीक है, और सबसे पहले तो अगर हम इसमें यूनिट रैम स्टेप इनपुट लेते हैं, और उसके से ESS को भी आप दिखा दीजिए। ESS इज इक्वल टू लिमिट S टेंस टू 0 S इंटू RS डिवाइडेड बाई 1 प्लस K टाइम्स ऑफ S प्लस 1 डिवाइडेड बाई S इंटू S प्लस 2 इंटू S प्लस 3 इंटू S प्लस 4। तो अगर हम RS को यूनिट स्टेप लेते हैं, स्टेप फंक्शन लेंगे, तो ये 1/s कट जाएगा, ओवरऑल आपका ये S जो है नीचे वाला बच जाएगा। तो अगर S 0 पुट करेंगे तो ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। डेट मीन्स कि 4 स्टेप इनपुट RS इज इक्वल टू 1/s, ESS इज इक्वल टू आपको 0। तो ये ESS तो 0 मिलेगा, तो इस केस में हम 10% स्टडी स्टेट के बारे में कुछ बात ही नहीं कर सकते, कुछ फाइनाइट वैल्यू के बारे में। अब लेट्स टेक फॉर रैम्प इनपुट, इसके लिए आपका कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगा, RS इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई S स्क्वायर, देन ESS you will get limit S tends to 0 S into 1 divided by S square into 1 plus K times of S plus 1 divided by S into S plus 2 into S plus 3 into S plus 4। ये S कट जाएगा, ये S नीचे आएगा तो ये भी S चल जाएगा। ठीक, इस केस में कितना आ रहा है आपको, तो अब S इज इक्वल टू 0 पुट करिए, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये तो 1 0 हो जाएगा, K डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6 और 6 और इंटू 4 24। तो ये आपका ओवरऑल आ गया 24 डिवाइडेड बाई K। तो फॉर रैम्प इनपुट के लिए अगर हम K देखें तो इसमें ये 10% के लिए अगर हम देखें तो ESS आपका कितना है 0.1 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई K। तो K इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाई 0.1 इज इक्वल्स टू 240। सो K इज इक्वल्स टू 240 आ गया। सेम अगर हम आपको फॉर इनपुट RS फॉर पैराबोलिक इनपुट RS इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई SQ
तो इस केस में आपका ESS जो आएगा वो आएगा कितना, आपका इन्फिनिटी आएगा फॉर यूनिट पैराबोलिक इनपुट। ठीक है, तो इस केस में ही फाइनाइट था, तो k का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। तो लेकिन एक चीज़ आपको और यहाँ पे चेक करना होगा क्या, कि इस k का वैल्यू क्या है, k का रेंज क्या है जिसमें सिस्टम जो है स्टेबल है, क्योंकि k के रेंज से ही आपको पता चलेगा कि आपका जो रिस्पॉन्स है किस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, तो k का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी पता रहना चाहिए और पता रहना चाहिए कि k के किस रेंज पे सिस्टम जो है वो स्टेबल है। तो वो आप कैसे फाइंड करिएगा, तो उसको फाइंड करने के लिए आपको फिर वही राउथ क्राइटेरिया लगाना होगा। तो राउथ क्राइटेरिया लगाने के लिए सबसे पहले तो सिस्टम का करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मालूम रहना चाहिए। तो करेक्ट CE इक्वेशन आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका s स्क्वायर प्लस 2s। सबसे पहले तो ये सारा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसमें प्लस तो करते हैं, देखते हैं। ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 2s इंटू s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 12 और फिर आपका प्लस k टाइम्स ऑफ s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही आपका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ठीक, अब इसको आप फिर से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा s टू द पावर 4 प्लस 7। ओके, सो फाइनल करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपका ये आ गया। अब आपको राउथ टेबल बनाना पड़ेगा। तो राउथ टेबल बनाने के लिए आप जो है इस तरह से बना सकते हैं, s टू द पावर 4, s टू द पावर क्यूब, s टू द पावर 4 कोफिशिएंट 1 9। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करिए कितना आएगा, 9 इंटू 26, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 26 यानी 234 माइनस 24 प्लस के इंटू 1, तो ये माइनस इतना डिवाइडेड बाई 9 ये हो गया। अब उसके बाद से यहाँ वाला कोफिशिएंट कितना आएगा, तो ये आपका हो जाएगा टोटल 230। ये हो जाएगा यहाँ पे ये 230 माइनस के, सॉरी 230 बोले 210 क्योंकि 24 माइनस था ना, तो 210 माइनस के डिवाइडेड बाई 9। अब जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो हम इस चीज़ यहाँ वाला जो कोफिशिएंट है इसको यहाँ लिखते हैं। ये हो जाएगा आपका 210 माइनस के डिवाइडेड बाई 9 इंटू 24 प्लस के, ये हो गया इतना माइनस 9k डिवाइडेड बाई, फिर ये टर्म आएगा यानी कि 210 माइनस के डिवाइडेड बाई 9, और आपको फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे k हो जाएगा। अब स्टेबल सिस्टम डैट मीन्स कि सारा जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, सारा कोफिशिएंट ये, तो डैट मीन्स कि ये चीज़ ग्रेटर देन 0 एंड ये चीज़ ग्रेटर देन 0 एंड k शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इस चीज़ को ग्रेटर देन 0 करिएगा यहाँ से, तो k कितना आएगा, k शुड बी लेस देन 210। नाउ अब इस चीज़ को इसको ग्रेटर देन 0 करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम ग्रेटर देन 0 करेंगे तो ओवरऑल आपको यहाँ पे ओवरऑल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको, ये बनेगा आपका k स्क्वायर, इस चीज़ को रिजॉल्व करने पे k स्क्वायर माइनस 105k माइनस 5040 दिस शुड बी लेस देन 0। इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। और यहाँ से जो k का वैल्यू आएगा शुड बी ग्रेटर देन 0, तो k तो यहाँ से इस कोफिशिएंट से तो ये यहाँ से क्या आएगा, k ग्रेटर देन 0। तो ओवरऑल यहाँ से आपको पता चलेगा कि k शुड बी लेस देन 140.796। ठीक है, तो k का वैल्यू आपको कहाँ से कहाँ लाइक करेगा ओवरऑल फॉर स्टेबल सिस्टम 0 से लेकर के 140.796।
के का वैल्यू ऐसे लाई करेगा, ठीक है। तो मिनिम के का जो है आपको ESS जो आया था, ESS एक तरह से देखा जाए तो जो है वो आपका 24 डिवाइडेड बाई कुछ आया था ना, कहाँ गया ये 24 डिवाइडेड बाई के, मतलब कि रेसिप्रोकल है के का, ठीक है, ESS। तो ESS का अगर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, दैट इज़ 24 डिवाइडेड बाई के का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 140.796। तो ESS जो है स्टडी स्टेट एरर फॉर स्टेबल सिस्टम मिनिमम कितना हो सकता है, तो ये आप जब कैलकुलेट करिएगा तो ये 17% मिनिमम जाएगा स्टडी स्टेट एरर। सो फॉर नो वैल्यू कोई भी ऐसा के नहीं होगा जिसके लिए आपको ESS जो है 10% मिलेगा, क्योंकि स्टेबल का सिस्टम का स्टेबिलिटी जो है के इस वैल्यू तक ही है, ठीक है। तो मिनिमम जो है स्टडी स्टेट एरर कितना हो सकता है वो 17% होता है। तो के किसी भी वैल्यू के लिए आपको फॉर स्टेबल सिस्टम यू विल नॉट गेट ESS। और स्टेबल सिस्टम का आने का मतलब क्या है, जो हम लोग को जो ये सब स्टडी स्टेट एरर ये सब डिफाइन करते हैं फॉर द स्टेबल सिस्टम ही हम लोग डिफाइन करते हैं। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट स्टडी स्टेट एरर इन अनस्टेबल सिस्टम। उसमें तो आपको अनस्टेबल सिस्टम का आने का मतलब है कि आउट ऑफ बाउंड that can reach to infinity also, so there we don't talk about anything like steady state error, so these things। तो ओवरऑल आपका क्या इसका आंसर होगा कि फॉर नो सच वैल्यू ऑफ के वी विल गेट 10% एरर फॉर द स्टेबल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या बोला ना कि कंसिडर द closed loop system whose loop transfer is, so GSHS loop transfer is given, determine the maximum value of gain k for the stability as a function of dead time t। ओके सो इसमें करना क्या, ओवरऑल आपको इसका राउथ टेबल बनाना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है, राउथ टेबल बनाना है, देन यू विल हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के। उससे भी पहले क्या जरूरत है, ये जो डेड टाइम डिले है e⁻−TS ये प्रॉब्लम देगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात की आपको e⁻−x का एक्सपेंशन क्या होता है, तो 1 - x प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस -x³ डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो फर्स्ट दो टर्म उठा लीजिए, तो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट कैसे कर सकते हैं, तो k e⁻−TS कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज, ये सब लिखना होगा आपको, इज इक्वल्स टू k, ये k हम बेकार उठा लिया, थोड़ी कोई दिक्कत नहीं है, k इंटू 1 - x की जगह क्या है तो TS। Now your loop transfer function would be GSHS is equals to, ये कितना हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ 1 - TS डिवाइडेड बाई S इंटू S प्लस 1। तो आपका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन सब लिखना होगा। नाउ द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन CE विल बी 1 + GSHS इज इक्वल्स टू 1, तो डायरेक्ट लिखते हैं हम S² प्लस S माइनस TKS प्लस K इज इक्वल्स टू 0, यही होगा ना, कुछ छूट रहा है क्या। तो ओवरऑल आपका जो है CE करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगा, S² प्लस S कॉमन ले लीजिए तो 1 - TK प्लस K इज इक्वल टू 0। नाउ द राउथ एरे लिखना पड़ेगा यहाँ आपको, द राउथ एरे इस, आप राउथ एरे ड्रॉ करिए, राउथ एरे का टेबल बनाइए, यानी कि S² S⁻1 S⁻0, कोफिशिएंट 1 है, 1 - TK, यहाँ K हो जाएगा
इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, सॉरी इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 0 माइनस ओवरऑल के ही आएगा, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे ये के ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ फिर क्लोज लूप सिस्टम फॉर क्लोज लूप सिस्टम टू बी स्टेबल, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 1 माइनस के टी शुड बी ग्रेटर देन 0, डैट मीन्स यहाँ से आपको पता चलेगा के जो है शुड बी लेस देन 1/t, एंड यहाँ से ये भी कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, के शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो के का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से लेकर के 1/t तक। सो क्वेश्चन में क्या पूछा था, के मैक्स पूछा था। तो द वैल्यू ऑफ के मैक्सिमम अप टू विच सिस्टम कैन बी स्टेबल इज के मैक्स इज इक्वल्स टू 1/t। ठीक है, वो सब चीज़ लिखना होगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा, मतलब जो भी आपका लिखने वाला चीज़ है। ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला ना, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ closed loop system is given it, now find the range of k for which system is stable, so all steps clearly। so आप जो चीज़ भी स्टेप करेंगे, जहाँ लिखने का ज़रूरत होगा लिखेंगे, और हर एक को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है ना कि आपको, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो राउथ एरे बनाइएगा। so given the characteristic equation is this, and for the system to be stable, all the elements of the first column of Routh array should possess the same sign। so सबसे पहले उसके बाद से आप क्या करिए, यहाँ राउथ एरे बना लीजिए, मीन्स की SQ s² s⁻1 s⁻0, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 3 k, यहाँ हो जाएगा आपका k + 2, एंड दैट here it will be 4। सबसे पहले तो आप 3k इंटू ये करेंगे, 3k इंटू k + 2 - 4 डिवाइडेड बाई 3k, और फिर आपका यहाँ तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 4। तो ऑल द एलिमेंट शुड बी सेम साइन ऑफ द सेम साइन, ये प्लस है, पहला फर्स्ट कॉलम में ये प्लस साइन है, तो फर्स्ट कॉलम आपका यही हो गया ना, तो सारा का कोफिशिएंट का प्लस होना चाहिए, यानी कि 3k शुड बी ग्रेटर देन 0, डैट मीन्स कि k शुड बी ग्रेटर देन 0, एक ये हो गया। फिर आपका ये 3k इंटू k + 2 - 4 डिवाइडेड बाई 3k, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट मीन्स यहाँ से आपका जो बनेगा वो कितना बनेगा, 3k² + 6k - 4, ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो किस वैल्यू के लिए है, जो है ये चीज़ ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से जो है आपका k का 2 वैल्यू आएगा, सिर्फ आपको चेक करना है कि आपको k किस वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 है। तो श्योर है कि k का 2 सॉल्यूशन आ रहा है, एक आ रहा है -2.527 और एक आ रहा है आपका 0.528, ये पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और ये सॉल्यूशन इस तरह से कट करके जा रहा है। तो डैट मीन्स कि फॉर k लेस देन इतना के लिए ये जो होगा पॉजिटिव होगा, एंड फॉर k ग्रेटर देन इतना के लिए ये पॉजिटिव होगा, और इस k के इतना वैल्यू के लिए ये निगेटिव होगा। डैट मीन्स कि k का रेंज आपको कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, सच डैट जो है ये ओवरऑल ग्रेटर देन 0 है। तो k का वैल्यू आपको जा रहा है आपको -2.527 से लेकर के 0.528। तो ये दूसरा कंडीशन है, बट पहला कंडीशन क्या है आपका, ये वाला चीज़ है, k शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ओवरऑल आपका जो कॉमन चीज़ आएगा वो k का वैल्यू 0.528। तो k का वैल्यू अगर इतना के बीच है तो सिस्टम इज स्टेबल। यार क्या किया, हम गलती किए यहाँ पे, ये k का वैल्यू जो है ग्रेटर देन लेस देन, यहाँ पे ये कितना है, k का वैल्यू जो है
फॉर के लेस देन -2.527 के लिए ओवरऑल क्या है, ये ग्रेटर देन 0, ठीक। और फिर फॉर के ग्रेटर देन 0.528 के लिए ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है टोटल ओवरऑल। और यहाँ पे क्या है, के ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ओवरऑल आपका जो आएगा फॉर विच वैल्यू ऑफ के इज सिस्टम इज स्टेबल, सो फॉर के ग्रेटर देन 0.528 के लिए आपका ओवरऑल सिस्टम जो होगा वो स्टेबल होगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इस लेक्चर में मेनली अब क्या करेंगे हम लोग, राउथ पे ही 3-4 क्वेश्चन और 5-6 क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद से फिर जो है नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। जैसे कि देखिए आप फर्स्ट में हम लोगों ने क्या किया, एकदम इनिशियल लेक्चर में हम लोगों ने कुछ ब्लॉक डायग्राम बेस या सिग्नल फ्लो और आपको ये मेसन्स गेन फार्मूला जो था उस पर बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। उसके बाद से धीरे धीरे हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, ये पूरा जो पैरामीटर होता है निकालने के लिए, बेस्ड ऑन दैट वी प्रैक्टिस। अब नेक्स्ट हम लोग राउथ पे कर रहे हैं अब, तो अब जो है कुछ फ्यू क्वेश्चन में भी 7-8 क्वेश्चन राउथ पे रहेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट इसी तरह से करते करते पूरा कंट्रोल सिस्टम का रिवीजन कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।